आज पूरे श्रृंगार में जानकी सज सवर के धर्म प्रेमियों आई है। पिता ने जब पुत्री को पहली बार इस रूप में देखा तो जनक का हृदय भर आया। महाराज जनक विदेह राज हैं, हृदय तो भर के आया लेकिन आंखों के आंसुओं को रोक लिया कि मैं विदेह राज हूं। ये बात सच है। बेटी और ब्याज ये बहुत जल्दी बड़ी होती है। बेटी बेल की तरह बढ़ती है। महाराज जनक ने जब देखा अपनी पुत्री को तो हृदय भर आया। बेटी और बाप का जो रिश्ता होता है वो अपने आप में बड़ा विचित्र अद्भुत होता है, बड़ा मधुर होता है। जब जानकी छोटी सी थी ना तो मैया की श्रृंगार दानी में से श्रृंगार निकाल करके अपने चेहरे पर लाली वगैरह लगा लेती थी। अपनी मां की चूनर ओढ़ करके सिया महाराज जनक के सामने चली जाती थी और महाराज जनक बड़े आनंदित होते थे। लेकिन आज जब सुंदर श्रृंगार में अपनी पुत्री को महाराज जनक ने देखा तो हृदय भर आया। समाज बैठी हुई है। महाराज जनक विचार करने लगे कि मैं विदेह राज हूं, मैं रोता हुआ ठीक नहीं लगता। महाराज जनक ने अपने आंसुओं पर नियंत्रण कर लिया। जानकी राम जी के बराबर में बैठ करके पूजा विधि कराने लगी। मेरे माई बाप, कुछ देर बाद गुरु वशिष्ठ ने पुनः आदेश दिया कि कन्या के माता पिता आकर के कन्यादान करें। महाराज जनक कन्यादान करने के लिए रानी सुनैना के साथ आए, कन्यादान करने लगे। रानी सुनैना ने क्या देखा कि बेटी के हाथ पीले करते वक्त महाराज जनक के हाथ कांप रहे हैं। मुड़ करके देखा तो महाराज जनक की आंखों से मोटी मोटी आंसुओं की धारा बह रही है, आंसू गिर रहे हैं। रानी सुनैना धीरे से बोली, महाराज रोइए मत, आप बेटी का कन्यादान कर रहे हो, प्रसन्न मन से करो, खुश होकर के करिए। रानी सुनैना, तू सच कहती है, मुझे रोना नहीं चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, मैं नहीं जानता था कि मैं अपनी बेटी का कन्यादान करते वक्त रो पड़ूंगा। राजस्थान वासियों, पिता अपने जीवन में 3 बार रोता है। रोने को तो ये संसार रोता ही रहता है, हर पल रोता है, हर क्षण रोता है। इसका रोना कभी खत्म नहीं होता है। लेकिन एक पिता को मैंने अपने जीवन में 3 बार रोते हुए देखा है। पहली बार पिता उस वक्त रोता है जब बेटी की लग्न पत्रिका लिखी जाती है। लग्न पत्रिका लिखते वक्त पिता को आभास होता है कि अब ये बेटी ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है, हमें छोड़ करके चली जाएगी। अपनी पत्नी से कहता है, सुन, हमारी बेटी को जो खाने में प्रिय हो ना वो बना बना करके खिला देना, क्योंकि हम जानते हमारी बेटी संकोची स्वभाव की है। अपनी ससुराल में बता नहीं पाएगी, कह भी नहीं पाएगी कि मुझे ये खाना है, ये पीना है। और हां, अब हमारी बेटी से काम मत कराना। बेटी तो छोटी सी अवस्था से ही माता का हाथ बटाने लग जाती है। माँ रसोई में दिखे तो नन्ही सी बेटी रसोई में माँ का हाथ बटाती है, कपड़े धोने में भी हाथ बटाती है, झाड़ू पोछा में भी हाथ बटाती है। बेटी तो माँ की सहेली होती है, इसने बहुत काम किया है, अब इससे काम मत कराना, इसे आराम करने देना। और हां, हमारी बेटी से पूछ लेना, इसे कुछ चाहिए तो हम व्यवस्था कर देंगे, हम अपनी बेटी को प्रसन्न करके भेजेंगे। पत्नी कहती भी है, स्वामी कहां से इंतजाम करोगे, बहुत सारा कर्ज हो गया। ना ना, तू इसकी चिंता मत कर, हमारी बेटी की कोई इच्छा है तो हम पूरी करेंगे, अपनी बिटिया को खुश करके भेजेंगे। जब बेटी की लग्न पत्रिका लिखी जाती है तो पिता की आंखों में आंसू होते हैं। दूसरी बार पिता उस वक्त रोता है, धर्म प्रेमियों,
जब अपनी बेटी का कन्यादान करता है। कन्यादान करते वक्त पिता को आभास होता है कि अब मैं इसे जब चाहूं तब बोली, ये बात समझ आ जाती है कि मैं मालिक नहीं, मैं तो पालक था, मालिक तो कोई और निकला। मेरे भाई बहन, तीसरी बार पिता उस वक्त फूट फूट करके रोता है जब बेटी को डोली में बिठाने का वक्त आता है। कोई आंसू रोके कैसे जब बेटी डोली में बैठे। कितना भी निष्ठुर पिता क्यों ना हो, कई बार देखने को मिल जाता है जवान जवान बेटा चला जाता है, पिता की आंख से आंसू नहीं गिरता, लेकिन वही पिता जब अपनी बेटी को विदा करता है तो फूट फूट करके रोता है। बाप और बेटी का जो संबंध है वो अपने आप में बड़ा अद्भुत है, बड़ा प्रिय है। बाप हारा थका काम धंधे से लौट करके जब घर में आता है ना, तो बेटी अपने पिता की प्रतीक्षा करती है। हार थक गई होगी, सो भी गई होगी ना, उसे खबर लगे कि मेरे पिताजी आए हैं, तो चारपाई से खड़ी होगी, घड़े में से जल लेगी और अपने पिता को जल देती है। पिताजी जल पी लो। 4 बेटे होंगे, 4 बेटों में से कोई बेटा जल की पिता से पूछेगा नहीं, लेकिन बेटी उठेगी, जल की कहेगी, जल पिलाएगी और अपने पिता से पूछेगी, ठीक हो तुम? अरे ज्यादा काम मत किया करो, थोड़ा बहुत आराम भी कर लिया करो। पिता से लड़ पड़ती है। जितना ख्याल एक बेटी अपने पिता का ससुराल में से भी रख लेती है, उतना ख्याल धर्म प्रेमी पुत्र अपने माता पिता का नहीं रख पाते। बाप और बेटी का जो संबंध है वो अपने आप में अद्भुत है। बाप बेटी जैसा रिश्ता, अद्भुत रिश्ता, विशुद्ध रिश्ता कोई दूसरा धर्म प्रेमी हो नहीं सकता है। आप अपने बेटा और बेटी को कभी मेला में लेकर के जाना, देखो फर्क देखना, और ये फर्क स्पष्ट है, इसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप अपने बेटा और बेटी को जब मेले में लेकर के जाओगे ना, तो बेटा बंदूक मांगेगा, बंदूक की तरफ उंगली करेगा कि मुझे ये बंदूक चाहिए, और बंदूक लेकर के आएगा घर तक तो उसे तोड़ देगा, तोड़ ताड़ करके फेंक देगा। लेकिन जब आप अपनी बेटी को मेला में लेकर के जाओगे ना, तो बेटी बंदूक नहीं मांगेगी, बेटी गुड़िया मांगेगी। उस गुड़िया को लेकर के घर आएगी, उसे सजाएगी, उसे संवारेगी, उसके कपड़े उसे पहनाएगी, उसका ख्याल रखेगी, साथ में सुलाएगी। मेरे माई बाप, ये सत्य बात है, बेटियां ही घर को सजाना संवारना जानती है। बाप का घर तब तक ही सजा सबरा लगता है जब तक उस घर में बेटी होती है, बहू होती है। बहू भी तो किसी की बेटी है। मेरे माई बाप, बाप रोए और बेटी की आंख में आंसू ना आए, ऐसा कैसा संभव है? महाराज जनक को रोता हुआ देख करके जानकी की आंखों से आंसू गिरने लगे। सखियां पीछे बैठी बैठी रो रही हैं। बूढ़ी बूढ़ी माताओं ने सखियों को डांट लगाई, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती, ऐसे समय पर रो रही हो? अरे तुम्हें भी तो पराए घर जाना है। समझ नहीं आता बेटियों का घर कौन सा होता है। माता पिता कहते हैं ये पराया धन है, सास ससुर कहते हैं ये पराए घर से आई है। बूढ़ी माताओं ने जब सखियों को डांटा, अरे भजन गाओ, मंगल गीत। तो बता क्यों यूज कर रहा है बियर्ड ऑयल? इससे जल्दी और